कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं तूफान है, कहीं भूकंप है, कोविड है, अचानक इतने सारे परिवार बिखर गए, अचानक इतने सबकी नौकरी चली गई। ये सब कुछ जो इस सृष्टि पर हो रहा है, ये भगवान की मर्जी से होता है। ये भगवान ऐसा भाग्य हमारा लिखता है। अब सिर्फ अपने आप से, भले हमने बचपन से ये सुना होगा, लेकिन साक्षी होकर अपने आप से पूछो, अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा होता तो सबका भाग्य कैसा होता? कैसा होता? किस किस को लगता है अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा होता तो सबका भाग्य बहुत अच्छा होता? वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा होता। और कितना अच्छा होता? बहुत 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 अच्छा होता। तो इसलिए आज से उस पर उंगली रखना बंद करेंगे। भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य विधाता मतलब भाग्य लिखने का विधान, विधि सिखाने वाला, तरीका सिखाने वाला। भगवान हमको सिखाता है कि सही कर्म कैसे करना है, श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाना है, लेकिन वो हमारा भाग्य नहीं बनाता है। अगर वो हमारा भाग्य बनाए तो सबका भाग्य श्रेष्ठ होगा और सबका भाग्य एक रस श्रेष्ठ होगा। बचपन से एक और चीज सीखी थी, जैसा कर्म वैसा भाग्य। कौन कौन इस बात को स्वीकार करता है? जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो फिर हमारा भाग्य कौन बनाता है? उंगली रखो उसके ऊपर। अब उंगली रखो। हाँ, यहाँ। तो सारा दिन में जब कर्म कर रहे हैं तो धीरे से अपने आप को कहना, मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य लिखा जा रहा है, मेरा भाग्य लिखा जा रहा है। परमात्मा कहते हैं आपका कर्म आपकी कलम है, उस कलम से आप खुद अपना भाग्य लिख रहे हैं। इसलिए बचपन से सीखा था, भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचनी चाहो लंबी खींच लो, क्योंकि कलम तो आपके ही हाथ में है। और वो कलम क्या है? मेरा कर्म मेरा कलम है। बोलेंगे सभी मिलकर, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। मेरा भाग्य कौन लिख रहा है? मैं आत्मा खुद लिखती हूँ मेरा भाग्य। तो सारा दिन भाग्य ध्यान से लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? किसी पे चिल्ला रहे हैं, किसी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, किसी के बारे में निंदा कर रहे हैं, किसी की ग्लानि कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि ये कर्म मेरा भाग्य लिखता है। हम कहते हैं वो है ही ऐसा, तो हम ऐसा ही तो बोलेंगे। वो है ऐसा, वो उसका कर्म है, उसका कर्म उसका भाग्य लिखेगा। मैं उसके बारे में ऐसा बोलकर किसका भाग्य बिगाड़ रही हूं? मेरे बोलने से उसका भाग्य